निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। थोड़ा नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ पैनलिस्ट जो जुड़े हुए हैं वो हैं श्रीमती कंचन। श्रीमती कंचन जी जो हैं ये सोशल वर्कर है। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्रिल मलिक जी। अब्रिल मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, यंग स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोमल भोजवानी जी। कोमल भोजवानी जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। अब बेसिकली हम ये पूछना चाहते हैं सर, आज का जो मुद्दा है बेसिकली वो ये है कि जो कानून आया है इस समय, जो कानून में संशोधन हुआ है, वो संशोधन ये हुआ है कि हिट एंड रन करके अगर कोई चला जाता है तो उसपे उनको 10 साल की कड़ी सजा है। जबकि ये सजा जो है परिविधान जो दिया है उससे पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में एक तरह से चक्का जाम हो गया है। 1500 गाड़ियां खड़ी हैं, कोई ड्राइवर चलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सबसे पहले हम एक प्रूवी लेते हैं अब्रिल मलिक जी से। क्या अब्रिल मलिक जी इस कानून के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें? अब्रिल जी। जी देखिए, इस कानून में कोई कमी नहीं है। जो कानून बना है बिल्कुल सही है। कुछ लोग, मुट्ठीभर लोग इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। ये कांग्रेस से प्रभावित है और कांग्रेस से ही इनको फंडिंग आती है। और कुछ मुट्ठीभर लोग स्वयं को कहते हैं कि पूरी जनता आक्रोशित है या पूरा वर्ग आक्रोशित मेट्रो टुडे नहीं है। कल मैंने एक चैनल पर बैठ करके उदाहरण दिया था जिस तरीके से कृषि कानूनों के विषय में हुआ था, सरकार को उल्टा लेना पड़ा था। तो क्यों हुआ था? वो हुआ था क्योंकि एक वर्ग के नाम पर कुछ लोग जिनको फंडिंग मिलती थी, चाहे वो गुरनाम चढ़ूनी हो, राकेश टिकैत हो या तमाम ऐसे लिखता, मैं सबको जानता हूँ, इस प्रकार के लोग हैं। और ये जाट के नाम पर, किसान के नाम पर धरना कर रहे थे। और पंजाब से कुछ लोग आए हुए थे, ऐसा बताते थे कि पूरा पंजाब आक्रोशित है और हरियाणा आक्रोशित है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और उसके साथ साथ जाट समाज से बिलोंग करता हूँ। मुझे मालूम है वो कैसे किसान थे, कौन लोग थे। इसी तरह के ये ट्रक ड्राइवर हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद को ट्रक ड्राइवर बताने लगते हैं। और जब बेरोजगारों का आंदोलन होता है, बेरोजगारों के आंदोलन में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को भेज देती है, आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं को भेज देती है, आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भेज देती है मोदी सरकार के विरोध प्रदर्शन करने के लिए, मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। और वे कार्यकर्ता अपने आप को कभी बेरोजगार बता देते हैं, कभी किसान बता देते हैं, कभी महिला मोर्चे की जो कांग्रेस की महिलाएं हैं वे अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से परेशान बताने लगती हैं। ये लगातार चल रहा है। कभी इनके स्टूडेंट विंग के लोग खुद को स्टूडेंट बता करके आंदोलन करते हैं। ये केवल और केवल अपना कांग्रेस का टैग हटा देते हैं। लेकिन ये एक तरीके से कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से सामने आया, जो नीलम थी जिसने संसद के ऊपर हमला किया था, जिन लोगों ने अभी हमला किया उसमें वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। ये स्पष्ट हो गया, ये सामने आ गया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को अब जवाब देना चाहिए। इस प्रकार का जो बर्ताव, इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है, कांग्रेस की ओर से ही हो रहा है और कांग्रेस से ही ये लोग कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। उसके बाद ये सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर अपने एक्टिविज्म को आगे दिखा करके इस प्रकार का बर्ताव करते हैं और खुद को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके सोशल मीडिया में यदि जाकर देखा जाए, इनको देखा जाए कि पहले ये कहां से जुड़े रहे हैं, तो वो निकल कर सामने आता है कि कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। राकेश टिकैत जी की बात करके उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो कहां से लड़ा था सबको मालूम है। तो इसी प्रकार से फिर किसान नेता बन जाते हैं, कोई स्टूडेंट लीडर बन जाता है। और कांग्रेस की जहां तक बात है, ये तो विपक्षी पार्टी होने के नाते इनको कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि ये देश हित की बात करें। ये तो देश विरोधी कन्हैया कुमार को अपने साथ लेकर बैठे हुए हैं, अपने साथ देश विरोधी कन्हैया कुमार को जोड़कर बैठे हुए हैं। उसके बाद ये भाजपा को शिक्षा देते हैं। भोजवानी जी, आपने अभी सुना अब्रिल मलिक जी ने क्या क्या कानून है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। तो अगर सही कानून है तो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जिससे आम जनता परेशान है। अब देखिए सर, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, हर चीज के दाम बढ़ेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है भोजवानी जी? हमारे मित्र मलिक साहब ने कहा कि जितना भी कानून बनता है उसमें, जैसे अभी इन्होंने कहा कि किसान जो थे वो फर्जी थे, कांग्रेस के थे, आपके थे। तो मतलब इन फर्जी किसानों की बातों में आकर के मोदी जी ने विरोध का कानून वापस ले लिया, किसान कानून। इनके साथ आम जनता बेचारी परेशान हो रही है और इनके हिसाब से वो फर्जी किसान थे
और उनके चक्कर में आके मोदी जी ने कानून वापस ले लिया। तो इसका मतलब ये जो ड्राइवर जो अब रोड पे बैठ गए हैं, ये भी इनके हिसाब से फर्जी हैं और ये कानून वापस लिया जाएगा या फिर संशोधन किया जाएगा। क्यों मलिक साहब? अच्छा, अब मलिक साहब मुझे ये बताएं आप, जो हिट एंड रन केस के बारे में अपन डिबेट कर रहे हैं, तो ये जो कानून बनाया गया है कि ये कानून आखिर है क्या? मतलब हिट करके उसको एक्सीडेंट करके जानबूझ के भागने वाले को आप गिरफ्तार करोगे, उसके ऊपर जुर्माना लगाओगे, या कोई ट्रक के अंदर आके हाईवे पे आके घुस गया कोई गाड़ी वाला, है ना? तो वो ड्राइवर बेचारा उस ट्रक को या तो खड़ा करके खुद भागेगा, कि नहीं तो पब्लिक पीटेगी, या फिर ट्रक को भगाएगा, है ना? तो या तो वो 10 लाख रुपए भरेगा और 10 साल की 7 साल की जो भी आपने सजा का प्रावधान किया वो भरेगा। तो इस प्रकार से तो जो ट्रक ड्राइवरी कर रहा है या कोई ड्राइवरी कर रहा है तो वो इससे बढ़िया तो वो 10,000 की नौकरी कर लेगा। क्यों साहब? और ये सारा जो सारा मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ किस तरीके से ये हेल्पर भी नहीं होते और जिस तरीके से इनके हेडलैम्प भी नहीं होते ट्रक में, ये ध्यान देने की कोशिश नहीं करते, किसी को भी टक्कर मार देते हैं। अभी जी टाइम मिलेगा, 1 मिनट रुक जाए, इनको बोलने दें। आप बोलिए, आप भी हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कहते हैं कि सारे, अब आप कहते हैं कि सारी फर्जी थे। मुझे एक बात बताओ, आप 10 साल से यूसीसी ला रहे हो, एनआरसी ला रहे हो, ये किसान कानून ला रहे थे, अब ये नया कानून लिया और सारे के सारे वापस लेने पड़ते हैं आपको, सारे के सारे आपको वापस लेने पड़ते हैं। तो या तो आपके बनाए गए कानून गलत होते हैं, जो आप स्पीडली करके कि हाँ फटाफट बना दो, पब्लिक इससे खुश हो जाएगी, और जब आपको पता पड़ता है कि यार पब्लिक तो खुश हो नहीं रही, इससे नुकसान ही हो रहा है, चलो इसको रद्द कर देते हैं, तो बाद में ठीक रहा, कांग्रेस आप और जो विपक्ष है उसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से नहीं चलाई जाती है सरकारें जिस प्रकार से आप चला रहे हो। ये जरूर है कि आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद लास्ट में आप अपनी बात को घुमा करके वहीं पे ले जाते हो। अब मुझे बताओ, जब सारी बातें आप घुमा के वहीं पे ले जाते हो, तो हमारे इस भारत देश के सबसे बड़े जो बाबा माने जाते हैं, कल वो भी तो दरगाह शरीफ गए थे दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए क्या कहोगे आप? बोलो मलिक साहब, अब बोलो आप। चलो भोजवानी जी, ये तो आप बताएंगे बाद में, अपन और आगे चलते हैं इससे, क्योंकि अभी हिट एंड रन का केस चल रहा है। श्रीमती अब्रिल जी बोले आप, अब्रिल जी बोले आप, लेकिन सर अभी भी थोड़ी देर पहले ये बात को घुमा करके हिंदू मुस्लिम पे ले गए थे। बोले आप, अब्रिल जी बोले। देखिए, इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है और जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, बेबुनियाद कर रहे हैं, तथ्य इनके पास मौजूद नहीं। कम से कम तथ्यों के आधार पर बोलिए, और जो कानून आया है उस कानून को पढ़ करके बोलिए, ना तो आप स्टडी करना चाहते हैं और बगैर पेपर के आप भाषा को कोसना प्रारंभ कर देते हैं। कहीं से कोई चीज लाते, कहीं से कोई चीज लाते, तथ्य आपके पास मौजूद नहीं है। मैं तथ्यों के साथ बैठा हुआ हूँ, इसके साथ ये भी आप स्पष्ट कर देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी कार्य किए जनहित में किए, 370 पैंतीस किसने हटाई? भारतीय जनता पार्टी ने हटाई कि नहीं हटाई? और कुछ लोग मुट्ठीभर लोग ये भी कह रहे थे कि कानून आपने बनाए थे अभी तक लागू क्यों नहीं किया? को स्पष्ट कर दीजिए। वो जो बोले तब सुनाई दे। अब आप रुके, क्या हुआ? रुक जाए, रुक जाए, आप दोनों आदमी रुक जाए, नहीं तो म्यूट करना पड़ेगा आपका। 1 मिनट रुक जाए। श्रीमती कंचन जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी वालों को भी सुना और हमारे कांग्रेस वालों को भी सुना। आपकी क्या राय है कि इस तरह के कानून से क्या देश की तरक्की होगी? जो हमारे इस समय, जो आप कह लो एक तरह से बैठे हुए हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स है या ड्राइवर्स कॉम है बैठे हुए हैं, पूरा चक्का जाम है पूरे देश का, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगी कंचन जी? जी जी बिल्कुल। पैनलिस्ट में बैठे सभी को और आपको मेरा प्रणाम और हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कोई भी कानून लाने से पहले, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई ये मत कह देना कि भाई मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले ये न कह दे कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, जो समाज में घटित होगा मैं वही बताऊंगी यहाँ पे। आपको बता दूं कि कोई भी कानून जो है बनने से पहले सामाजिक अध्ययन होना बहुत जरूरी है। ऐसे आप एक रात में आकर के आप ये कर दो कि हम ये कानून बना रहे हैं, वो उचित नहीं है। समाज में क्या है ना, अच्छाई और बुराई दोनों चीज है। अगर देखिए ड्राइवर के नजरिए से देखा जाए तो अगर ड्राइवर हिट करके भागता है तो वो अपनी जान बचाता है, अगर रुकता है तो पब्लिक उसे मार देती है, मार देगी। अब ऐसे में मार देगी, ऐसे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अधिकतर क्या देखा जाता है, ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो दारू पी के शराब पी करके चलाते हैं कार, रात में ट्रक चलाते हैं, कार से कहीं लड़ गई या अंधेरे में नहीं दिखा
एक्सीडेंट कभी भी कोई जानबूझ करके नहीं करता है। कोई नहीं चाहता कि किसी को मार दिया जाए, या कोई ये नहीं चाहता कि मैं जाकर किसी से लड़ जाऊं। कभी कभी क्या होता है, आगे गाय देखिए, अभी एक घटना बताती हूँ आपको। एक, मेरी आवाज इको हो रही है, इसको कम किया जाए। अभी देखिए गाय बीच सड़क पर मरी पड़ी हुई थी, ठीक। एक फैमिली जो है वो अपनी कार से जा रहे थे, बच्चे भी थे उसमें, और वो अंधेरे में गाय, काले रंग की गाय दिखी नहीं, और वो जाकर के उससे लड़ गए। वो जानबूझ करके तो मौत को बुलाया नहीं कि हमारे पास आ जाए। तो कोई भी जो इस तरीके की घटनाएं हैं, एक्सीडेंट है, वो जानबूझ करके नहीं होता है। बहुत रूरल एरिया में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जानबूझ करके आपकी गाड़ी के आगे, ये मेरे साथ खुद घटित हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक जो लेडीज थी, सर पे गट्ठर रख करके लकड़ी का जा रही थी, और उसने इस तरीके से हम लोग के आगे गाड़ी पे फेंका कि जैसे कि एकदम से एक्सीडेंट हो गया, और हम लोग वहीं पे गिर गए। और वो औरत वहां बेहोश होकर गिर गई, नाटक करने लगी कि हमको चोट लग गया, ये वो। पूरी पब्लिक उनके जरिए जितने लोग वहां इकट्ठे हो सकते थे इकट्ठे हो गए, घेर लिया, समझिए कि अब मारेंगे तब मारेंगे। लेकिन दो चार लोग जो अच्छे लोग थे, जो घटना देख रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई फैमिली है, उन लोगों ने हम लोग को वहां से छुड़वाया और हम लोग वहां से निकले। अब ऐसे में आप इस कानून को आप ला रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सामाजिक अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आप समाज में, आप जब अभी किसानों के लिए आप बात चल रही थी, आप किसानों को क्या जरूरत है नहीं है, आपके जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, आप उनको किसानों के बीच भेजिए। आप एक जो आप कानून ला रहे हैं उसके लिए समाज को अध्ययन दीजिए, उनको आप समझाइए कि आप कौन सा कानून ला रहे हैं। किसानों ने एक महीना फाइट नहीं किया है, 1 साल फाइट चला है, और 700 से 800 किसानों की जान गई है। आप ऐसे में उनके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो कांग्रेस के लोग थे या वो बीजेपी के लोग थे, तो ये उनकी जो जान गई है उसके साथ, उनकी आत्माओं के साथ आप खेल कर रहे हैं। ये कहीं से आप जो ड्राइवर हैं, उनकी रोजी रोटी, जरूरी नहीं है कांग्रेस उनका पेट भरेगी, नहीं, उनके घर पे पैसा नहीं भेजेगी कांग्रेस, क्योंकि एक राज्य में चक्का जाम नहीं हुआ है, कितने राज्यों में चक्का जाम हुआ है, आप ये देखिए। उनके घर की रोजी रोटी, जो ड्राइवर्स होते हैं उनके घर की रोजी रोटी चलती है उससे, वो चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। और ये इल्जाम लगाना, तो जो कांग्रेस और बीजेपी है, इन्हें सामाजिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग बस इतना करते हैं। और खासतौर पे मैं बीजेपी के जो ये बैठे हुए भाई साहब, इनसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप जो भी ये बात बोले कि ये कांग्रेस के लोग होते हैं जो बेरोजगार हैं, समाज में कितनी बेरोजगारी है, आप कम से कम डेटा उठा करके देख लीजिए। क्या सारे जो युवा पढ़ लिख करके निकल रहे हैं वो कांग्रेस के हैं? वो डेटा क्या कांग्रेस ने बनाया है? नहीं, वो सब चीजें जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई डेटा है, जो आज के दिन में पेश किया जा रहा है। देश पे जो कर्ज है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उन सब चीजों को आप नकार नहीं सकते हैं। चाहे वो कांग्रेस है, जब कांग्रेस था उसमें भी बेरोजगारी थी, इसलिए पूर्ण बहुमत से आपको कहीं ना कहीं देश की जनता ने चुना, आपको सराखों पर बिठाया। जो भी मोदी जी कह देते उसको नोटबंदी किया, 2000 का नोट आया, आपने फिर क्या किया, 2000 का नोट बंद कर दिया। ये सब क्या है देश में? ये सब चीजें नहीं चाहिए। हम लोग देखिए, जो आप जिस देश से आप हम लोग की तुलना कर रहे हैं, जो अमेरिका है या वो है, उनकी सोच की लेवल ना बहुत ऊंची है। हमारे देश में गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनको क्या चाहिए? समाज में लोगों को उतारिए, उसके बाद उस पर काम करिए, तब जाकर के कानून लाइए तो अच्छा लगेगा, बहुत ही स्वागत करेंगे। अगर किसानों को वो चीज अच्छा लगता, किसानों के हित में वो होता, तो जरूर 8-9 महीने फाइट करने के बाद भी किसानों को नहीं समझा पाई आपकी सरकार, तो कहीं ना कहीं तो ये गलत था। और उसके बाद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाकर के माफी मांगे, हमें बहुत दुख हुआ, माफी मांगे, कहीं ना कहीं किसान भाई नहीं समझ पाए, वो बात अलग है, लेकिन समझा नहीं पाए, कमी तो है। इसी तरीके से आप जो ये कानून लाए हैं, इस पे पहले वर्क करना था, आपको वर्क करिए फिर कानून लाइए। इस तरीके से थोपा नहीं जाता है कानून। ये देश की जनता आपको वोट दे रही है, तो आप थोपने का काम मत करिए। ठीक है, हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं सुनील कुमार ब्रजेश जी, जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी आप ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी हमारे पास LLB हैं, ये एडवोकेट हैं।
तो हमारे ब्रजेश जी ये बताएंगे ये कानून जो आया है ये कौन से धारा के अंतर्गत आया है और क्या है? सभी सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और मैंने आप सभी की सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस पर डिबेट कर रहे हैं। और मैं एक सहयोग बस बता देता हूँ। हाँ अभी जी बोले आप। मैंने आवाज को ठीक कर लिया जाए। केवल ब्रजेश जी अपना माइक खोले, बाकी सब अपना माइक बंद कर दें, माइक म्यूट कर दें। आप लोग अपना माइक म्यूट कर दें, खाली ब्रजेश जी अपना ऑन रखेंगे। बोलिए ब्रजेश जी। आपने जी मैं आज तो एडवोकेट हूँ, लेकिन मैंने 20 साल लगातार 20 इयर्स ड्राइविंग की है, दिन में भी की है, रात में भी की है। और एक मोटरसाइकिल से लेके हैवीएस्ट व्हीकल 70 टन तक की गाड़ियां चलाई मैंने। भारत में मैंने लगभग सभी राज्यों में मैंने गाड़ी चलाई है। नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक मैंने गाड़ी चलाई है। सभी प्रकार के वाहन चलाए। मैं ड्राइवर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ। मेरी बाकायदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरी ट्रेनिंग हुई है। और ड्राइवर के रूल्स क्या होते हैं वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए उसकी। तो चलो अब विषय वो अलग है, क्योंकि इसके लिए सब हमारे विद्वान पैनलिस्ट बता रहे हैं। आपने केवल मुझे लॉ के बारे में पूछा, तो मैं लॉ के बारे में बताता हूँ। देखो हमारी पुरानी आईपीसी है। आज मैं इसको पुरानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने बता दिया कि भाई अब ये कानून होंगे। हालांकि अवरल मलिक जी स्वयं एक अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में। 304 सेक्शन जो है आपका 304A, वो डेथ बाय नेग्लिजेंस बताता है इसका। उसमें हिट एंड रन को कवर किया जाता है। सब मैं सही बोल रहा हूँ। तो अब उसमें क्या था कि 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन जो नई जो भी हमारे जो न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 104 में इसको कवर किया गया है। और उसमें 2 प्रावधान दिए गए। सेक्शन 104 में 2 प्रावधान दिए गए। एक प्रावधान तो जो पहले वाला था वो तो है ही, उसमें 7 साल की सजा दी गई है और फाइन दिया गया, मान लिया। लेकिन अगर कोई ड्राइवर या कोई भी बंदा, आम आदमी भी, उसमें ड्राइवर का तो है ही नहीं, कोई भी, मैं भी अगर कार चलाता हूँ, मेरी 4 व्हीलर चलाता हूँ, 2 व्हीलर चलाता हूँ, और अगर मैं ऐसा कर देता हूँ मेरी लापरवाही से, और उस घटना की रिपोर्ट यदि मैं पुलिस में नहीं करता हूँ तो मेरी सजा बढ़ती है। अपने आप तो नहीं बढ़ती मेरी सजा। मेरी सजा तभी बढ़ेगी जब मैं पुलिस अधिकारियों को या जस्टिस सिस्टम को मैं इन्फॉर्म नहीं करूंगा। तो ये तो कानून बोलता है ना साहब, वैसे भी बोलता है कि अगर कोई भी, ये हिट एंड रन को छोड़ दीजिए, मेरे सामने आम नागरिक के तौर पर भी कोई घटना होती है तो उसकी भी सूचना देनी मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मैं नहीं देता तो भी मैं दोषी हूँ। हिट एंड रन को छोड़ दीजिए, वैसे भी दोषी हूँ। अगर मेरी आंखों के सामने कोई मर्डर हो रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज को छुपा रहा हूँ, तो वो भी तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। तथ्यों को छुपाना वो भी तो एक सजा का प्रावधान अट्रैक्ट करता है ना। उसमें तो सजा है मेरे लिए। अगर गलती कर रहा हूँ तो मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, छुपा रहा हूँ, तो भी मेरा जो है गलत व्यवहार। तो हिट एंड रन से जोड़ देना। अब बाकी देखो ड्राइवरों की हड़ताल हो रही है, इसके लिए मैं नहीं कह सकता क्यों हो रही है, क्या कर रहे हैं। यदि इसके लिए देखो उच्च स्तरीय समिति इस पर ध्यान दे रही होगी, परंतु जो ये इसमें नए कानून में जो प्रावधान जोड़ा गया वो ये है मतलब कि अगर कोई इन्फॉर्म नहीं करता तो उसकी सजा बढ़ेगी। अपने आप ऑटोमेटिक तो बढ़ नहीं रही है। अब्रिल जी आपको कुछ बोलना है? हाँ बोलिए अब्रिल जी। बिल्कुल, देखिए मुझे उत्तर देना था। कंकर जी ने बात कही जिस तरीके से द्वारा टिप्पणी की गई थी, मैं समझता हूँ समझाने में सफल नहीं हो पाए माननीय मोदी जी जनता को। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सफल हुए थे, लेकिन हमने उल्टा किए लिया। इसलिए लिया क्योंकि जिस तरीके से चारों तरफ इतना लंबे समय से धरना चल रहा था, हुए थे, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उसके साथ साथ आंदोलन हो रही थी, पाकिस्तानी फंडिंग हो रही थी, फॉरेन फंडिंग हो रही थी, एंटी
सोशल एलिमेंट उस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, इसके कारण सरकार को उल्टा लेना पड़ा, क्योंकि देश से बहुत बड़ा खतरा हो सकता था और देश अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा व्यवस्था को उल्टा दिया गया। ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझा पाए, हम समझाया भी और वो समझ भी गए। किसान साधारण किसान हो जो कि विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है, जो न्यूट्रल किसान है, जो कर रहा है किसान, वो किसान जानता है कि वो कानून अच्छा था किसान, और कृषि विशेषज्ञों ने भी उसकी सराहना की थी, लेकिन वो हजम नहीं कर सके ना, हजम नहीं हुआ कांग्रेस वालों को और टीएमसी वालों को, आम आदमी पार्टी वालों को, और उसी के कारण इस प्रकार का रवैया इन लोगों के द्वारा अपनाया गया। उन किसान नेता हो रही थी कांग्रेस, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल कितनी बार स्वयं वहां पर गए, इस तरीके से मनीष था, आपने भी देखा होगा, तो मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पूरी और पूरा विपक्ष राकेश टिकैत के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा। इंसान राकेश टिकैत को, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, इनको आगे कर दिया गया था और उसके बाद इनके कंधे पर बंदूक रखकर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशान साधने का जा रहा था, जबकि वे कानून सही थे, कह रहे थे कि अच्छे थे। आज भी कहते हैं कि कानून उल्टे गलत थे, लेकिन कारण सभी चीज लिए नहीं मिल गए, इसलिए लिए गए तो देश के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। और खालिस्तानी मूवमेंट किस तरीके से पंजाब में सरकार भगवंत मान की जब से बनी है वो भी देखा होगा, जब से भगवंत मान की सरकार आई है, अरविंद केजरीवाल की खालिस्तानी ये स्पष्ट कर दिया गया था कुमार विश्वास के द्वारा पंजाब के चुनाव से पूर्व में, के आधार पर मैं कह सकता हूँ। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में बढ़ी, जहां आम आदमी पार्टी है वहां बढ़ी, तो इसकी जिम्मेदारी अरविंद भगवंत मान को लेनी चाहिए। हाँ जी कंचन जी, आप कुछ बोल रही थी। कंचन जी मैं बोल रही हूँ। देखिए, जो अभी ये कानून लेकर के आए, पहले एनओसी और ये यूसीसी वगैरह ये सब चीजें, पहले इस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस ला रही थी। कांग्रेस जब ला रही थी तो बीजेपी वालों ने इसका वो किया, विरोध किया। अब जब ये लोग ला रहे हैं तो कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे पर थोप रहे हैं, कर रहे हैं। सारे जो पैसे आ रहे हैं देश में, गरीब जनता इसमें पिस रही ना। जी आप ये तो देखिए, आप लोग कब देश हित के बारे में सोचेंगे? आप कब देश की जनता के लिए सोचेंगे? कभी भी आप लोग देश की जनता के लिए बात करते हैं? आप महंगाई जब थी, हमें याद है, आप बुरा ना मानिएगा, मनमोहन सिंह जी को स्मृति ईरानी जी चूड़ियां भेजी थी, गैस सिलेंडर सर से लेके भागी थी। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रही, मैं एक सच घटना बता रही हूँ। आज जब महंगाई है, जब कांग्रेस आप पर लगा रही है, तो आप कह रहे हो कि नेहरू जी के टाइम पे इतना था, इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस में इतनी महंगाई थी, तो क्या ये तुलनात्मक सरकारें बनती रहेगी? क्या आपको तुलना करने के लिए बैठाया है जनता ने? आपकी जिम्मेदारी है, आपको एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, बहुत ही उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुना है। आप ये सब चीजें करके कि हम समझा नहीं पाए, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी तो यहाँ से हो रही थी, इन सब चीजों से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको समझाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, जनता में उतरना पड़ेगा। अभी जो चीजें आपको पता है, वोट मिल रहा है धर्म के नाम पर। अगर आप इस धर्म को हटा दिया जाए, मैं भी एक हिंदू हूँ, अगर धर्म को हटा दिया जाए, राम मंदिर को अगर हटा दिया जाए, तो आपने बीजेपी ने क्या कार्य किया है? वो सिर्फ कागजों पर है। अगर आप जमीन पर उतर के देखें तो क्या काम है? मैं 0% बता रही हूँ आपको, 0%। मैंने भी वोट किया था बीजेपी को, लेकिन अगर आप, मेरा हक है आपसे सवाल पूछना। आप 12 बजे रात में आए, बोले नोट बंद हो गया, क्या तरीका है ये? क्या ये काम करने का तरीका है? जी नहीं। आप आ रहे, ये कानून आ गया है, ये हो गया, वो हो गया, मतलब ये तो एक तरीके का, मतलब आप थोप रहे हो ना जनता पे। मेरा ये कहना नहीं है, आप कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, आप दोनों लोग काम करिए जनता के हित के लिए। आपको बहुत ही उम्मीद से जनता चुनती है। आज अगर बीजेपी से त्रस्त होगी जनता तो कांग्रेस को चुनेगी, और कांग्रेस से त्रस्त होगी तो बीजेपी को चुनेगी। कोई दूसरा पार्टी नहीं है। किसी भी दूसरी क्षेत्रीय पार्टी में ये दम नहीं रखता है कि वो भारत की राजनीति को समझ सके और भारत को चला सके। आप ही दोनों पार्टी दम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए सोच करिए, कार्य करिए, कोई भी कानून बनाइए, जनता की देश
उसका अच्छाई बुराई दोनों चीजें समानताएं क्या है क्या नहीं है। आज ऐसे बात बताइए, सबसे बड़ा गुनाह तो रेप है ना हमारे देश में, क्यों नहीं रेप पर तुरंत फांसी की सजा है? क्योंकि पता है आपको, मैं बताती हूँ गांव में क्या होता है। जब जमीनी विवाद होता है ना, तो क्या करती हैं, इन लोग को इज्जत की परवाह नहीं है, एक दूसरे पर एक केस लगा देती हैं, अगला आदमी अरेस्ट हो जाता है, जेल में पड़ा रहता है, और उसकी छानबीन उसकी जांच करने में सालों साल बीत जाती है। इसीलिए रेप केस पे तुरंत ही, क्योंकि 100% में 75% रेप केस जो है वो झूठा है। लेकिन जो चीजें तुरंत हो जाती हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं कानून बनाया जा रहा है कि रेप हुआ, अगर वो जांच में सिद्ध हो गया है तो तुरंत आप फांसी की प्रावधान करिए। लेकिन वो चीजें नहीं है हमारे देश में, इसी वजह से, क्योंकि कहीं झूठ है तो कहीं सच है, दोनों पलड़ा भारी है हमारे यहाँ। इसीलिए दोनों चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा, चाहे जो भी गवर्नमेंट आए। आपको अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा। कानून ऐसे थोपा नहीं जाता है किसी के ऊपर। अगर हिट एंड रन करके इंसान भाग भी जा रहा है, उसके बाद पब्लिक उसको नहीं मारेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? टाइम पे पुलिस पहुंचेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लगेगा? टाइम पे पुलिस नहीं पहुंचती है, पब्लिक तब तक अपना काम कर चुकी होती है, और भीड़ की कोई पहचान नहीं होती भाई साहब। हाँ जी भोजवानी जी, आप कुछ बोल रहे थे? भोजवानी जी बोले। केंद्र की सरकार जो है वो हर बार क्या ये सोचती है कि हम जो कानून बना रहे हैं ना बस वो सही है, और जो इसका विरोध कर रहा है उसको कैसे भी करके जो है आतंकवादी, खालिस्तानी और ये सब करार दे दिया जाए। जनता इतनी बोली नहीं है, भारत की बोली है पर इतनी भी नहीं है कि इनकी बातों में आ जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी का ट्रक में कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो वो बेचारा अगर वहां रुकेगा तो पब्लिक हमेशा गुस्से में होती है, पीटेगी 100%। अगर ये कहते कि हम कानून लाएंगे, इस कानून के लाने से फायदा होगा, तो एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी का क्या काम है फिर? जब अगर 10 लाख तुम्हारे से ले लेंगे, सजा भी ड्राइवर को दे दोगे, तो फिर जो इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का कराता है, जिसमें आपको मुआवजा मिलता है, गाड़ी का भी मिलता है, सामने वाला का थर्ड पार्टी का भी मिलता है, उसका काम क्या रह जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी सारा काम यही कर देंगे तो ड्राइवर ही कर देगा, तो है ना। चलो साहब, बात हमारे काबिल टाइम हमारे पास इतना ही था भोजवानी जी, टाइम हमारे पास इतना ही था। तो सर विदेश में तो एक कानून प्रावधान है, ब्रिटेन में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में तो प्रावधान है इनको जेल करने का, लेकिन हमारे भारत में नहीं है। देखिए वहाँ पे लॉ भी बनी हुई है। हाँ बोलिए सर, अमरीश जी बताएं, कंक्लूजन करें। जी देखिए, मैंने स्पष्ट कर ही दिया जिस तरीके से कानून बना है वो सारी चीजों बनाया गया है, और जिस तरीके से बना है भारत सरकार बहुत विशेषज्ञ है, बहुत ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत ऑफिशियल्स हैं, विशेषज्ञों के राय के आधार पर, जनता की राय के आधार पर ये बना है, ये बनाया गया है। सुशील जी, हाँ बोलिए। सुशील जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो आपने कहा कि विदेशों में प्रावधान है, आप बोले कि विदेशों में प्रावधान है। विदेशों का आप ये तो देखिए कि कितना हाईटेक है, वहाँ पर एक स्पीड तय है कि इससे ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चल पाएगी। वहाँ पे हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, वहाँ की पुलिस इतनी एक्टिव है कि तुरंत जाकर के, अगर आपकी गाड़ी इतनी स्पीड पे चलती है तो वो जाकर के तुरंत रोकती है गाड़ी को कि आप इतने स्पीड में नहीं चला सकते। आप वही तो मैं कह रही हूँ कि आप तुलना ऐसा करिए कि आपका देश अभी कहाँ पर है। मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत प्यार अपने देश से, लेकिन तुलना आप वैसे चीजों से मत करिए अभी फिलहाल। यहाँ तो आप उतना हाईटेक बना लीजिए देश को, हर एक नुक्कड़ पर, हर एक चौराहे पर आप सीसीटीवी कैमरा लगवाइए, पुलिस को इतना एक्टिव करिए कि कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा है तो तुरंत पुलिस वहां पहुंचे। क्या होता है, आप कॉल कर रहे हैं घंटे तो उसमें छानबीन लगाते हैं, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लोकेशन दीजिए। इतनी वही चीज है, इतनी प्रावधान कहाँ क्या है ये तो आप देखो कि आपकी देश की नीड क्या है, ये तो देखो आप। एक या तो आप एक स्पीड तय, मानक तय करिए, इससे ज्यादा कोई नहीं चला सकता।